अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज एक स्ट्रेटजी के साथ दोबारा पेश खिदमत है। अच्छा, टिकटॉक पे आप लोगों ने शायद मुझे फॉलो किया या नहीं किया। टिकटॉक के ऊपर मैं अपनी ट्रेड्स अक्सर पोस्ट करता रहता हूँ, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बड़े अच्छे आरआर्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से होता है। ये देखिए, मेरी स्ट्रेटजी जो मेन स्ट्रेटजी है वो है लिक्विडिटी स्वीप की। ठीक है, तो मैं कोशिश ये होती है कि मैं लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर ज़्यादा फोकस करूं। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। हमारा लंदन हाई, ये बात हो रही है, मैं जो थर्सडे की मेरी ट्रेड थी, थर्सडे को 23 तारीख को, ये मैं इसके ऊपर आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ये किस तरह से ये ट्रेड मैंने प्लेस की। अच्छा, ये लंदन का हाई लो मैंने मार्क किया है यहाँ पे, और क्योंकि मैं जो हूँ कोशिश करता हूँ कि जो आपके रीजन्स है ना उसके हिसाब से उनके हाई लो मार्क करके उनके स्वीप के ऊपर वेट करूँ। अच्छा, मार्केट क्योंकि बेरिश है तो मैं सेल ही देख रहा था, तो ये मैंने मार्क कर लिया। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें, इसने मार्केट ये एशिया हाई लग गया और ये एशिया लो लग गया। अब ये मार्केट जब ऊपर गई है यहाँ पे, ये सस्टेन नहीं किया इसने, मार्केट सस्टेन नहीं हुई। ठीक है, मार्केट गई। अब हमारा तरीक़ा जो होता है सेलिंग का वो क्या है, ये भी हाई था ऊपर। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें मार्क ऑलरेडी की हुई थी। अब मार्केट गई ऊपर, इसने इसको भी स्वीप किया और फिर मैंने इसका वेट किया। स्वीप के बाद ये नीचे आई, फिर ये इसके यहाँ तक आई, लेकिन मेरी क्योंकि ये इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी थी, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो ये था कि ये लंदन हाई के नीचे किसी तरह क्लोजिंग दे दे। तो मैं इसका वेट करता रहा, फिर इसने लंदन हाई के नीचे भी क्लोजिंग दी, ये फिर ऊपर गई, ये फिर नीचे आई। तो एक ट्रेड मेरी यहाँ बनी थी आपके इस लेवल के ऊपर, और ये मेरा एसएल था, और टीपी मैंने इसमें बहुत बड़ा ही रखा था, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा उस दिन हो गया था कि इस मार्केट ने इस लेवल के ऊपर तो आने ही आना है। ये 64 को मैंने टारगेट किया हुआ था तकरीबन, ये एग्जैक्ट ये वल्ला मैंने ये मार्क किया हुआ था। और क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि यहाँ पे ये स्विंग लो थी, तो ये इसको यहाँ पे तो आना ही पड़ेगा। और ये जो लो थी, ये वाली लो, ये मुझे पता था इस लो को ये टेस्ट करेगा। तो क्योंकि उस दिन का लंदन हाई के ऊपर मेरी आई थी कि ये लंदन लो के ऊपर एक आई थी मेरी कि ये यहाँ से या तो रिवर्स होगा, अगर ये यहाँ से रिवर्स नहीं होता तो ये 64 का लेवल लाजमी ये स्वीप करेगा। तो खैर, ये मार्केट चली मेरी थोड़ी सी मेरे फेवर में गई, मैंने इसको वही हस्बे मामूल 1:1 पे मैंने इसको ब्रेक इवन कर दिया था। और फिर मार्केट जो है वो 1:2 नहीं दिया इसने मुझे, और मुझे ब्रेक इवन इसने हिट करा दिया मेरा। लेकिन मुझे पता था कि इसने यहाँ से बाउंस होना ही होना है। तो फिर क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी थी, एशिया लो लंदन लो के नीचे भी ये क्लोजिंग दे चुका था, और एक बार नहीं इसने 2 बार दे दी थी। अच्छा, दूसरी बार जब हुआ तो दूसरी बार इसने ये किया कि अगर हम इसको देखें ये वाले, दूसरी बार इसने ये किया कि ये वापस आया, इसने यहाँ पे वापस क्लोजिंग, फिर ऊपर चला गया। ये जब फिर ऊपर गया तो फिर मैंने यहाँ पे देखा, ऑर्डर ब्लॉक को मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ था। ये मेरे ऑर्डर ब्लॉक्स थे, ये था ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बेरिश कर देते हैं इसको।
ये हमारा बेयरिश एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। जब ये दोबारा से ये ऊपर गया ना तो फिर मैंने इसके ऊपर मेरी एक आई तो थी, क्योंकि सेलिंग में तो था ये, और ये हाइस को जो है ये ब्रेक भी नहीं कर पा रहा था, तो इससे मुझे अंदाज़ा था कि इसने नीचे गिरना ही है। तो फिर मैंने दोबारा से यहाँ पे एंट्री प्लेस की थी। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को हिट करके इसने यहाँ से बेयरिश क्लोजिंग दी तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी अपनी, और मेरा एसएल ये वाला हाई था, इसका हाई था मेरा एसएल अराउंड 42 का एरिया, और टीपी मैंने जो है वो वही रखा था 64 का, और आई मेरी थी वही लंदन लो पे, और टीपी मेरा था 64। इसमें मैंने आरआर नहीं काउंट किया था, बस टीपी मैंने सेट कर दिया था इसके ऊपर। तो ये अगर आप मेरे टिकटॉक पे जाएंगे तो ये आपको नज़र आएगी ट्रेड। तो ये ट्रेड हमारी बनी थी, और माशाल्लाह से ये बड़ा बेहतरीन इसने रिज़ल्ट दिया, और इसने फुल टीपी दिया। और अब अगर आप ये देखें कि जो मैं लिक्विडिटी स्वीप की स्ट्रेटजी है ना, ये कितनी प्यारी काम करती है। ये 64 को इसने स्वीप किया और इंस्टेंट इसने यहाँ से बाउंस किया, यहाँ से इंस्टेंट इसने बाउंस किया। ऑल्दो इसने 1:2 नहीं दिया, मैं यहाँ पे एंटर हुआ था, मैं बाय में, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि टाइम काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा हो चुका था, तो तकरीबन कोई 10:45 का एक टाइम था, तो बस मैं यहाँ पे 1:1 पे ब्रेक इवन करके मैंने छोड़ दी थी। और 1:2 का मेरा 1:3 का मेरा बेसिकली इसमें टारगेट था, लेकिन ये 1:1 के बाद ही जो है ये रिवर्स कर गई मार्केट, और ब्रेक इवन इसने अभी तकरीबन मैंने इसको बीच में इसको कट कर दिया था, प्रॉफिट में कट कर दिया था ब्रेक इवन होने से पहले। तो ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है। लिक्विडिटी पे जब भी मार्केट आएगी आपको बाउंस देगी, अच्छा लेवल होगा तो बहुत अच्छा ही आरआर भी देगी आपको, भी देगी। कितना अच्छा सेल हमें मिला है यहाँ से। तो सेशन का जो ओपनिंग क्लोजिंग है ना, ये ज़रूर मार्क करके रखा करें, और ट्रेंड के हिसाब से वहाँ पे ट्रेड ढूंढेंगे तो आपको बहुत अच्छे आरआर्स मिलेंगे। और अगर मैं उससे एक दिन पहले और चले जाऊँ, ये वाली बात हो गई आपकी, अच्छा वेडनेसडे वाले दिन 22 तारीख, शायद यही कहीं था, ये ट्यूसडे का दिन था। इसके अंदर भी एक बहुत अच्छा मुझे आरआर मिला था 1:6 का, वो भी मेरे टिकटॉक पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं उसको भी जाके। 1:6 का आरआर था, तो बड़ी बेहतरीन ट्रेड थी वो भी, तो वो भी ट्रेंड के साथ ही था। तो बस लिक्विडिटी की स्ट्रेटजी आप जहन में रखें, हाई लो मार्क करें, सेशन के, स्विंग्स के, डेज के। अच्छा एक मज़े की एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, आगे बताएंगे। लिक्विडिटी कितना बेहतरीन काम करती है, आप ये चेक करें। ये फ्राइडे की, थर्सडे की लो, थर्सडे की हाई, ठीक है। 5 मिनट में आ जाए, सॉरी 1 आवर में आ जाए। सेशन इंडिकेटर खोल लें, ऑल्दो मैं इसमें ट्रेड नहीं कर पाया कल, लेकिन मैं आपको ये मैजिक दिखा रहा हूँ इसका। एशिया हाई, एशिया लो, यही है डे लो, ये एशिया भी, ठीक है। लंदन हाई कोई, लंदन के अंदर कोई मूव नहीं है ख़ास, और उसमें भी कोई मूव नहीं है, ठीक है। 5 मिनट में आए, अब चेक करें क्या हुआ। डे लो था, डे लो स्वीप हुआ, इसको बंद कर दिया। ये देखें, डे लो स्वीप हुआ, लंदन एशिया ने अपना नया लो बनाया, ठीक है। छोड़ दें इसको, डे लो पे काम कर रहे हैं हम भी, ठीक है। डे लो स्वीप हुआ, डे लो के ऊपर क्लोजिंग आई। मैं अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे वाली दिन थोड़ा कुछ निजी मसरूफियात की वजह से बिज़ी था, तो मैं नहीं देख पाया था इसको।
ये देखें 1:2। अगर मैं देखूँ इसको तो ये 1:1 के ऊपर हम लोग बी कर देते हैं। तो ये खैर बी तो नहीं हिट किया इसने। अगर 1:1 में बी भी कर दें और टारगेट सेट कर दें आप एशिया हाई का, तो ये कितना आर दिया इसने 1:5 दिए। 1:5 आर इसने एशिया हाई तक दिए और इसको अगर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इतना लंबा कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि पता नहीं होता कि अगले सेशंस में फिर न्यूज़ वगैरह भी सब कुछ है। तो वैसे जो टोटल इसने आर दिया है वो तकरीबन 1:8 का दिया है, बस 8 से थोड़ा ऊपर है लेकिन आप 8 ही रखें सेफ साइड। 1:8 का इसने आर दिया है यार। So this is the power of liquidity। ठीक है जनाब, तो मैंने वादा किया था कि मैं लिक्विडिटी के ऊपर कोई वीडियो लाऊंगा, तो ये छोटी सी एक वीडियो है। ये मेरी स्ट्रेटजी की वीडियो है। बेसिकली मैं खुद ज़ाती तौर से इसको यूज़ करता हूँ और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स में बनाता हूँ इसके ऊपर, डेली बनाता हूँ। लेकिन अगर मेरी स्ट्रेटजी पे वो नहीं उतरता, मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता, मैं ढूंढने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ये मेरी प्रॉफिटेबल और विनिंग स्ट्रेटजी है। तो मैं इसी पे फोकस करता हूँ ज़्यादातर। अभी देखें फ्राइडे के वाले दिन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट जो है वो फिबोनाची के लेवल से चलती रही है, लेकिन मैंने जब भी इसको देखा तो मैंने इसको मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि इस लो पे मेरा भरोसा नहीं था। अच्छा, इस लो पे भरोसा क्यों नहीं था ये भी मैं बता देता हूँ। इसका रीज़न क्या था। बहुत सारे लोगों ने की होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ठीक हूँ, हर एक की अपनी राय है, हर एक अपना प्रॉफिटेबल बंदा है। इस लो पे भरोसा मुझे इसलिए नहीं था कि इससे अच्छा लो यहाँ पे पड़ा हुआ था। ये लो इतना ख़ास मुझे नहीं लगा था, हालांकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था यहाँ पे, लेकिन फिर भी मुझे इस लो पे भरोसा ज़्यादा था, इस पे नहीं था। दूसरे एक चीज़ जो मुझे और नज़र आ रही थी वो ये ऑर्डर ब्लॉक था। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। और ये ऑर्डर ब्लॉक भी था, नीचे ये लिक्विडिटी पेंडिंग थी, प्लस ये वाली जो कैंडल है ना, इस वाली कैंडल को आप गौर से देखें, इसके अंदर विक भी नहीं थी, बॉटम विक नहीं थी इसके अंदर। तो मेरा अंदाज़ा ये था कि इसको लाजमी यहाँ तक आना चाहिए और ये आएगी, ये इसको छोड़ेगा नहीं, आएगा ज़रूर, ये मंडे को ही आएगा, लेकिन आएगा ये ज़रूर। अभी आप देखें तो ये हाफ वे को आ चुका है, ये इसको छोड़ेगा नहीं, ये इसको आएगा ज़रूर यहाँ पे। ये मंडे को जो मैं टारगेट करूँगा वो इस लेवल को ही करूँगा बाय के लिए। ये देखें ना, ये यहाँ पे ये घूम फिर रहा है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है नहीं, ये आएगा नीचे अभी और। तो इस वजह से मैं यहाँ एंटर ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं नहीं लॉस कर सकता ना अपना, तो कैपिटल है तो सब कुछ है। अगर ये देख लें, ऑल्दो इसने यहाँ पे मुझे गलत साबित करने की कोशिश की, इसने बेसिकली ट्रैप किया है लोगों को। यहाँ पे बहुत सारे लोग एंटर हुए होंगे, उनको इसने बाहर निकाल के इसने मूव दे दिया, लेकिन मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ कि मेरा भरोसा इस लिक्विडिटी पे नहीं था, क्योंकि कोई इतनी ख़ास लिक्विडिटी एरिया था नहीं। तो मेरे हिसाब से इसको यहाँ पे आना चाहिए था, तो बहरहाल नहीं आया वो। तो इंशाल्लाह मंडे को देखेंगे इसको। अपने डिसीजन के ऊपर एतमाद और अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम YouTube खोल के देखेंगे तो 50,000 ट्रेडर्स और ऑनलाइन होते हैं जो कि 1 मिनट की स्कैल्पिंग भी कर रहे होते हैं और इस तरह से बहुत प्रॉफिट भी वो दिखा रहे होते हैं और कर भी रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहे होते। लेकिन मेरा अपना एक तरीक़ा है, मैं उसके हिसाब से चलता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल हूँ, तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ। और कोशिश करूँगा कि जिन जिन तरीक़ों से मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। कुछ और भी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि मैं कभी कभी फॉलो करता हूँ, लेकिन मोस्टली मेरी यही स्ट्रेटजीज़ पर मैं काम करता हूँ। तो और भी जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं मैं बैक टेस्टिंग करता हूँ और वो सब कुछ करके मैं फिर वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा।
तो बस अपनी दुआ में याद रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें यार। ऐसे से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, अभी तक सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे मेरे। ऐसा ना करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें वीडियोस को, टिकटॉक को, हर चीज़ के अंदर मेरी कोशिश है कि मैं अपनी प्रोग्रेस भी आप लोगों को दिखाऊँ। नेक्स्ट मैं जो हूँ इंशाल्लाह आपके प्रॉप फर्म्स के ऊपर एक वीडियो लाऊंगा, पासिंग स्ट्रेटजी प्लस कौन सी प्रॉप फर्म अच्छी है, क्योंकि मैंने अभी खुद एक प्रॉप फर्म पास करके पे आउट भी लिया था, तो वो भी मैं बताऊंगा कि कितनी जल्दी मुझे उसका पे आउट मिल गया था, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो लेकिन आप लोगों की जब तक सपोर्ट नहीं होगी शामिल, मुझे मज़ा नहीं आएगा काम करने में। तो काइंडली इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।